क्या छत्तीसगढ़ में धर्म बदलने से आपको आजीवन कारावास हो सकता है? क्या इस कानून के कारण सच्चे मन से धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी? क्या इस कानून का मिसयूज भी हो सकता है? आज इस पूरे वीडियो में हम बिना डर और पक्षपात के इस कानून को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि क्या अफवाह है और क्या सच्चाई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता बिल 2026 पास किया गया। यह कानून पुराने 1968 कानून की जगह लेता है और इस कानून का उद्देश्य लालच, धोखाधड़ी, दबाव, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना है। कोई व्यक्ति अगर अपने मन से, अपनी इच्छा से धर्म बदलता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंस है या उसके ऊपर कोई प्रेशर है या उसे दबाव में धर्म बदला है तो उस व्यक्ति के ऊपर ये कानून लागू होता है। इस कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन का मतलब किसी एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना है। जैसे आप एक धर्म से किसी दूसरे धर्म में चले गए या फिर आपने एक विशेष धार्मिक मान्यता को मान लिया है। इस कानून में धार्मिक पहचान और मान्यताओं का बदलाव भी शामिल किया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले डीएम को नोटिस देना पड़ेगा कि सर मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ। यानी आप सीधे धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। धर्म बदलने से पहले आपको सरकार को बताना होगा कि मैं धर्म बदलना चाहता हूँ। इसके बाद अधिकारी लोग जांच करेंगे और अगर पाएंगे कि इसमें कोई दबाव या जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है तभी वो उसकी अनुमति देंगे। इसके बाद भी सरकार ने डीएम को एक इसमें पावर दी है कि डीएम अपने विवेक के अनुसार इस विषय पर फैसला ले सकता है। यानी अगर डीएम का विवेक कहे कि धर्म बदलना है तभी वो धर्म बदल सकता है, अदरवाइज वो धर्म नहीं बदल सकता है। इस कानून में सज़ा बहुत ही सख्त कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से धर्म बदलता है तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और 25 लाख रुपए तक का उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। और ख़ास मामलों में जैसे अगर महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन या उसमें बच्चे शामिल हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो अपंग है या अपाहिज है तो ये सज़ा और भी ज़्यादा सख्त हो जाती है। ये कानून उसके ऊपर और भी सख्ती से पेश आता है। उसमें 10 साल से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पीड़ित को 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। एक और बात, अगर एक ही कार्यक्रम में 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हैं और अगर किसी ने सूचना दी तो उसको ये लोग सामूहिक धर्म परिवर्तन मान लेते हैं और सामूहिक धर्म परिवर्तन में और भी ज़्यादा कड़ी सज़ा है। बात, अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए सिर्फ धर्म बदलता है, सही कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। इस कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है और केस की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी और कोशिश की जाएगी कि 6 महीने के अंदर इस केस की सुनवाई हो और 6 महीने में ये केस फिनिश हो। दोस्तों, अब हम समझते हैं सीधा संविधान को। संविधान की आर्टिकल 25 कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की और उसे प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन ये फ्रीडम पब्लिक आर्डर, मोरालिटी और हेल्थ केयर के अंदर आता है। इसलिए सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो गलत कन्वर्जन को रोकती है। लेकिन अगर इस कानून के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये एक सोचने की बात है। और सोचना क्या, अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपने ये कानून अच्छे से समझ लिया होगा कि ये कानून किस लिए बना, इसमें क्या नियम है और इसमें कितनी सख्त सज़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं
क्या ये कानून सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए या फिर इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल मसीह दस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मसीह की।